नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक पूल पार्टी से होती है जो कि हुदा ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। और तभी उस पार्टी में जिनवू और प्रिंसेस भी आते हैं, जिनके साथ मिलिंग, मिरिया और एला भी थे। पर वहाँ सभी लोग प्रिंसेस और जिनवू को अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि ये पूल पार्टी थी और उन्होंने ड्रेस ऐसी पहनी थी जैसे वो स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हों। पर अब प्रिंसेस जिनवू की बॉडी पर तो बिकनी पहन नहीं सकती थी और ना ही जिनवू उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करता। तो वो दोनों सबकी नज़रें अवॉइड करते हैं और पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और वहीं मिलिंग को पार्टी में देख कुछ लड़के उससे फ्लर्ट करने आ जाते हैं, पर उन लड़कों का मिलिंग को इस तरह से देखना एला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो किसी प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह एला मिलिंग को उन लोगों के बीच से लेकर चला जाता है। और इधर मिरिया तो चारों तरफ सिर्फ हुदा को ही खोज रही थी, पर तभी उसकी नज़र बालकनी पर जाती है जहाँ की हुदा खड़ा था। तो उसे देख मिरिया काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि आज वो हुदा को अपनी फीलिंग कन्फेस करने का प्लान करके आई थी। तो वो हुदा के पास जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ आज तो एला सिर्फ मिलिंग को लड़कों से बचाने में ही लगा था, क्योंकि आज उसकी इनसिक्योरिटी बिल्कुल पीक पर थी। हालांकि मिलिंग को भी उसका कंसर्न काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो वो भी उसे माइंड नहीं करती। पर इधर प्रिंसेस का तो पूरा ध्यान सिर्फ खाना खाने में था। लेकिन फिर जिनवू उसे ओवर ईटिंग करने से मना करता है, क्योंकि उसके चक्कर में वो अपनी बॉडी मोटा नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ उसे ये भी चिंता थी कि बाकी लोग उसकी ये हरकतें नोटिस करेंगे तो उसके बारे में क्या समझेंगे। खैर, दूसरी तरफ हम कुछ सस्पिशियस लोगों को देखते हैं जो कि सीसीटीवी के थ्रू प्रिंसेस और जिनवू पर नजर रखे हुए थे। पर तभी उस तरफ हम हुदा को आते देखते हैं। पर तभी उसे एक लड़की रोक लेती है जो कि पार्टी में आई हुई थी और काफी देर से हुदा को चेकआउट कर रही थी। तो हुदा भी उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर तभी उसकी नज़र सीसीटीवी रूम की तरफ पड़ती है, जहाँ की वो कुछ लोगों को नोटिस करता है। तो ये देख हुदा को भी अजीब लगता है, क्योंकि उसके सारे गेस्ट पार्टी में हैं और आउटसाइडर का यहाँ आना रिस्ट्रिक्टेड है। पर वो लोग कौन है ये चेक करने हुदा नहीं जा पाता, क्योंकि वो लड़की उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। पर तभी वहाँ मिरिया आ जाती है, जो कि हुदा को उस लड़की के इतना क्लोज देख काफी हर्ट होती है और उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पर हुदा को उसके नाराजगी की वजह नहीं समझ आती, इसलिए ये जानने के लिए वो उसके पीछे जाता है। पर तब तक मिरिया लिफ्ट में जा चुकी थी। पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, मिरिया वापस से उसी लड़की का रूप ले लेती है जिसे कि हुदा पसंद करता है। और हुदा भी ये देख लेता है, जिसे देख वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इधर पार्टी में प्रिंसेस वहाँ आए लड़कों को चेकआउट कर रही थी, जो कि जिनवू भी नोटिस करता है। पर तभी वहाँ कुछ लड़के जिनवू से फ्लर्ट करने लगते हैं, पर जिनवू उन्हें कोई भाव नहीं देता। और इधर जिनवू का मैनेजर एक लड़के के बॉडी की तारीफ कर रहा था, जिसे देख प्रिंसेस को काफी क्रीपी फील होता है। जिसे देख जिनवू उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब तुम लड़कों को देख रही थी तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। पर प्रिंसेस उसकी इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करती, क्योंकि उसकी हरकतें देख तो लोगों को यही लगेगा कि ये सब जिनवू कर रहा है, तो आखिर इसमें उसे क्या नुकसान है। तो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का प्रिंसेस को पानी में खींच लेता है। और क्योंकि प्रिंसेस को तैरना नहीं आता था, तो उसे बचाने के चक्कर में जिनवू भी पूल में गिर जाता है। लेकिन फिर वो दोनों पूल से बाहर निकलते हैं, और क्योंकि वो लोग पूरी तरह से भीग चुके थे तो ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में आते हैं। वैसे जिनवू और प्रिंसेस को इस तरह साथ देखकर पार्टी में आए कुछ लड़के लड़कियां काफ़ी जेलस भी फील कर रहे थे। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिनवू और प्रिंसेस के पीछे जाता है। वैसे ये आदमी उन्हीं में से एक था जो कि अभी तक उन पर नज़र बनाए हुए थे। तो वो सबसे नज़र बचाते हुए उनके रूम के दरवाजे पर एक तरह का गैजेट लगा देता है। और इधर अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जिनवू प्रिंसेस के कपड़े बदल रहा था, और वो प्रिंसेस को इस तरह से दूसरे लड़कों को चेकआउट करने से भी मना करता है। पर ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी, बल्कि उसे पसंद नहीं है कि प्रिंसेस उसके अलावा किसी और को देखे। पर इस तरह से अचानक से जिनवू के बदले बिहेवियर को देखकर प्रिंसेस थोड़ा नर्वस हो जाती है और बहाने से कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। पर जिनवू उसे बाहर जाने से रोक देता है और एक बार फिर से उसे किस कर लेता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही दरवाजे पर लगा गैजेट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि एक बार फिर से बिजली चमकती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वही आदमी जो कि गैजेट लगा कर गया था, उसकी एनर्जी कलेक्ट करता है और वापस से उस गैजेट को निकालकर वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां हुदा आ जाता है, जिसे देख वो आदमी भागने लगता है और हुदा को भी उस पर शक होता है, तो वो भी उसका पीछा करता है।
पर इससे पहले कि हुदा उसे पकड़ पाता, उसकी गैंग का दूसरा आदमी वहां कार लेकर आ जाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। तो हुदा उसे पकड़ तो नहीं पाता पर उसकी गाड़ी का नंबर जरूर देख लेता है। पर इस आदमी ने प्रोफेसर का काम तो कर दिया था पर उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर ये काम उससे क्यों करवाया गया। तो वो इस बारे में प्रोफेसर के आदमी से पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और प्रोफेसर को कॉल करके उनके काम हो जाने की खुशखबरी देता है। और वहीं दूसरी तरफ हुदा भी अपने आदमियों को कॉल कर उस कार के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कहता है। और इधर एम्बुलेंस जिन्वू और प्रिंसेस को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, पर तभी जिन्वू के दिमाग में अभी तक जो कुछ हुआ उसका एक क्विक रिकैप होता है और उसे होश आ जाता है। तो डॉक्टर जियांग उसका चेकअप करते हैं, पर जिन्वू अभी भी काफी हैरान था। पर इस बार वो शॉक नहीं बल्कि सरप्राइज था, क्योंकि उनकी बॉडी वापस से सही हो गई थी। इसका मतलब ये जिन्वू नहीं बल्कि प्रिंसेस है। तो वो इस बात से खुश तो थी, पर जब वो देखती है कि जिन्वू को अभी तक होश नहीं आया तो वो परेशान हो जाती है। तो मिलिंग उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह से वो दोनों उन लोगों को कमरे में बेहोश पड़े मिले और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग बेहोश हो गए। पर अब प्रिंसेस उसे कैसे बताए कि उन लोगों के बीच में क्या हुआ था। तो वो बहाना करती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो डॉक्टर जियांग उसे आराम करने को कहते हैं, क्योंकि अभी भी उसका प्रॉपर चेकअप होना बाकी है। और इधर हुदा वापस होटल आता है, जहां सिक्योरिटी इंचार्ज उसे बताता है कि उस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए हैं। तो हुदा इसके लिए सिक्योरिटी इंचार्ज पर नाराज होता है कि उसकी पार्टी में आकर कोई कांड करके चला गया और उनमें से किसी को कोई खबर भी नहीं लगी। तो वो उन लोगों से किसी भी हाल में उस आदमी का पता लगाने को कहता है। और फिर होटल रूम से जाते समय हुदा की नज़र दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है, जहां पर एक निशान बना हुआ था। वैसे ये निशान उसी गैजेट का था जिसे हटाने के बावजूद भी वहां स्टिकनेस बची हुई थी। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम हुदा के फादर को उनके फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ देखते हैं। वैसे उनके क्लाइंट्स को उनका प्रोडक्ट तो पसंद था, पर अभी भी उसके रिजल्ट की 100% गारंटी नहीं थी। पर उसके फादर अपने क्लाइंट्स को भरोसा दिलाते हैं कि वो प्रोडक्ट जल्द ही रेडी हो जाएगा। हालांकि वो प्रोडक्ट कौन सा है इसका पता तो हमें नहीं चलता, पर इतना जरूर समझ आता है कि उस प्रोडक्ट के पीछे हुदा के फादर की काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो उनके क्लाइंट्स उन पर भरोसा करके डील करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर हम हुदा के फादर को उसी प्रोफेसर के साथ देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हुदा के फादर ही उसके बॉस हैं। तो हुदा के फादर प्रिंसेस और जिन्वू के हॉस्पिटल में होने की बात मीडिया को बताने को कहते हैं, जिससे कि मीडिया उन पर नजर रखे और उन लोगों का काम आसान हो जाए। खैर, तभी वहाँ प्रोफेसर का वो आदमी भी आता है जो कि हुदा की पार्टी में था और उन्हें बताता है कि उनका प्लान काम कर गया और जिस एनर्जी की उन्हें जरूरत थी उसे उन लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। तो हुदा के फादर उन लोगों को हर वो सावधानी बरतने को कहते हैं जिससे कि उनका काम सफल हो सके, क्योंकि इस प्रोडक्ट के पीछे उनका बहुत पैसा लगा हुआ है। खैर, इधर प्रिंसेस अभी भी जिन्वू के होश में आने का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मिलिंग भी जिन्वू को लेकर काफी परेशान थी। तो वो डॉक्टर जियांग से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करके जिन्वू को होश में ले आए, जिस पर कि डॉक्टर जियांग उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्द ही दूसरे डॉक्टर की टीम से जिन्वू की हालत के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें। तो मिलिंग उनकी बात मान जाती है और जिन्वू के केबिन में आती है, जहाँ की प्रिंसेस जिन्वू के होश में आने का इंतजार करते करते सो गई थी और वो अपनी नींद में एक बहुत ही सुंदर सपना देखती है, जिसमें कि वो जिन्वू के साथ एक अच्छी सी डेट पर गई है। और इसी सुंदर सपने के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me